Hello students, how are you? Are you fine? Let's continue our types of unit cell. So we know that on the basis of length of edge ABC and angle alpha, beta, gamma, by changing this angle and by changing the length of ABC, there are the total 7 and 14 टोटल 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स आर ऑब्टेन। तो बेटा मेन टाइप बेटा 7 है और बेटा उसमें के सब टाइप्स मिलाकर बेटा टोटल 14 टाइप के यूनिट सेल्स है एंड दैट यूनिट सेल्स आर कॉल्ड ब्रावेस लैटिस। उसमें से बेटा हमने 3 टाइप कंप्लीट कर लिए। एक पढ़े बेटा हमने क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें बेटा A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C and alpha is equal to beta is equal to gamma that is equal to 90 डिग्री राइट। उसमें बेटा तीन टाइप सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। दूसरा टाइप पढ़े बेटा हमने टेट्रागोनल यूनिट सेल A इज इक्वल टू B बट नॉट इक्वल टू C बट अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री दैट इज कॉल्ड टेट्रागोनल यूनिट सेल। उसमें बेटा 2 टाइप, वन इज सिंपल और प्रिमिटिव टेट्रागोनल यूनिट एंड सेकेंड वन इज बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल यूनिट सेल। तीसरा पढ़े बेटा हमने आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल राइट इन विच A इज नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C बट अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसमें बेटा 4 टाइप सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। तो बेटा ऐसे मेन टाइप हुए 3 और बेटा उसमें के सब टाइप मिलाकर हुए बेटा 9। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू रिमेनिंग 4 टाइप्स। नाउ फोर्थ वन इट इज द मोनोक्लिनिक यूनिट सेल और मोनोक्लिनिक लैटिस सेल। चौथा है बेटा मोनोक्लिनिक यूनिट सेल या बेटा मोनोक्लिनिक लैटिस सेल। Now in this lattice cell A is not equal to B not equal to C but alpha is equal to beta is equal to 90 degree and gamma is not equal to 90 degree right। तो बेटा यहां पे लेंथ ऑफ A is equal to B is equal to C। तो बेटा A B C तीनों की लेंथ बेटा इक्वल नहीं रहेगी और बेटे एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा और बीटा बेटा दोनों इक्वल रहेंगे एंड दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री बट गैमा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री दैट इज कॉल्ड एज मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। अब बेटा आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे हर यूनिट सेल में बेटा एक कंडीशन बेटा डिफरेंट चेंज होते जा रही राइट। सो सच यूनिट सेल इन विच ऑल द 3 लेंथ ऑफ एज आर डिफरेंट but angle alpha is equal to beta that is equal to 90 degree but gamma is not equal to 90 degree are called as monoclinic unit cell. Now there are the 2 types of monoclinic unit cell. One is the simple or primitive monoclinic unit cell in which constituents are present only at the corner, जिसमें बेटा constituent present रहेंगे सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे एंड इट्स एग्जाम्पल इज मोनोक्लिनिक सल्फर। उसकी बेटा एग्जाम्पल है बेटा मोनोक्लिनिक सल्फर। एंड सेकेंड वन इज एंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड राइट। सो दोज मोनोक्लिनिक यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड वन कंस्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ अपर फेस एंड वन कंस्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ लोअर फेस दैट इज कॉल्ड एंड सेंटर्ड monoclinic unit cell and its example is hydrated sodium sulfate Na2SO4 10H2O it is hydrated sodium sulfate, so it is monoclinic unit cell. So what is the condition for monoclinic unit cell? The length of all the 3 edges ABC should be different. 2 angles will be same, alpha is equal to beta that is equal to 90 degree but gamma is different means it is not equal to 90 degree. And there are the 2 types, simple or primitive monoclinic
जिसमें बेटा कंस्टिट्यूएंट कॉर्नर्स पे अटैच रहेंगे, कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेंगे। दूसरा बेटा एंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, जिसमें बेटा कंस्टिट्यूएंट कॉर्नर पे रहेंगे और बेटा एक कंस्टिट्यूएंट अपर फेस के सेंटर में, यानी कि बेटा छत जिसे बोलते हैं हम। और बेटा दूसरा बेटा लोअर जो बेटा फेस रहेगा, जिसको हम फर्श बोलते हैं, उसके सेंटर में, that is called end centered monoclinic unit cell and its example is hydrated sodium sulfate। अब बेटा इसके डायग्राम बताता हूं मैं आपको, स्ट्रक्चर्स बताता हूं, देखिए। सो इट इज मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, ये बेटा मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। नाउ फॉर दिस मोनोक्लिनिक यूनिट सेल A is not equal to B, not equal to C, alpha is equal to beta, that is equal to 90 degree, but gamma not equal to 90 degree. Such unit cell is called as monoclinic unit cell. There are the two types. One is the simple or primitive unit cell, in which constituents are present only at the corner. ये बेटा कंस्टिट्यूएंट, आप देखो बेटा तीनों लेंथ डिफरेंट है, ये बेटा ए, ये बी और ये बेटा सी, तीनों बेटा लेंथ डिफरेंट है, राइट। और दो एंगल बेटे, ये अल्फा रहेगा, ये बेटा बीटा रहेगा और ये गामा। अल्फा और बीटा दोनों सेम रहेंगे मगर बेटा गामा डिफरेंट रहेगा, राइट। सो इट इज द सिंपल और प्रिमिटिव मोनोक्लिनिक यूनिट सेल बिकॉज कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर। अब बेटा ये देखो, इट इज द एंड सेंटर्ड monoclinic unit cell, end centered. Why? Because constituents are present at the corner. Constituent present है बेटा कहां पर? कॉर्नर पे। and one constituent is present at the center of upper face and one constituent is present at the center of lower face. So such monoclinic unit cell is called, it is called end centered। इसे बेटा हम क्या बोलेंगे बेटा? एंड सेंटर्ड, या बेटा इसी को और एक नाम है बेस सेंटर्ड। बेस, अपर बेस और बेटा लोअर बेस। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ टाइप ऑफ यूनिट सेल, दैट इज द ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल और ट्राइक्लिनिक लैटिस सेल। TRICLINIC, ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। Now those unit having the all the three edges different, means A is not equal to B, not equal to C, and all the three angles are different। और बेटा तीनों भी एंगल बेटे क्या रहेंगे बेटा? डिफरेंट। अल्फा is not equal to beta, not equal to gamma, that is equal to 90 degree, not equal to 90 degree। तो बेटा अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल भी बेटा 90 डिग्री नहीं रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। और बेटा लेंथ ऑफ ए बी सी दे आर आल्सो डिफरेंट, देन सच यूनिट सेल इज कॉल्ड एज ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल और ट्राइक्लिनिक लैटिस सेल। सो द यूनिट सेल हैविंग द लेंथ ऑफ ऑल द थ्री एजेस डिफरेंट मीन्स ए इज नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी, and all the three angles are not equal to 90 degree, means alpha is not equal to beta, not equal to gamma, and they are not equal to 90 degree. Such unit cell is called triclinic unit cell, and there are only one type, इसमें बेटा सिर्फ एक टाइप है, that is the simple or primitive triclinic unit cell। सिंपल और प्रिमिटिव ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल मीन्स दोज ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल कंटेनिंग कंस्टिट्यूएंट ओनली एट द कॉर्नर्स। तो बेटा वो ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल जिसमें बेटा कंस्टिट्यूएंट सिर्फ और सिर्फ कहां पे रहेंगे? कॉर्नर पे रहेंगे, डेट इज कॉल्ड सिंपल और प्रिमिटिव ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। and its example is potassium dichromate K2Cr2O7, it is potassium dichromate। H3BO3, it is boric acid। H3BO3 का नाम है बेटा boric acid। So these are the examples of triclinic unit cells, means in this
length of A is not equal to B, not equal to C, and alpha is equal to is not equal to beta, not equal to gamma, that is not equal to 90 डिग्री. ठीक है, चलिए. See, it is the triclinic. ये है बेटा triclinic. So A not equal to B, not equal to C. तो बेटा A is not equal to B, not equal to C. Alpha is not equal to beta, not equal to gamma, that is not equal to 90 degree. Right? So such unit cell is called triclinic unit cell. There are only one type, simple or primitive. Means those triclinic unit cell in which constituents are present only at the corners. तो बेटा वो ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल जिसमें बेटा कंस्टिट्यूएंट सिर्फ और सिर्फ बेटा कहां पर रहेंगे, कॉर्नर्स पे रहेंगे. दिखाई दे रहा है ना, सिर्फ बेटा कॉर्नर्स पे है. तो सच ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल इज कॉल्ड सिंपल और प्रिमिटिव ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट सिक्स्थ टाइप. नाउ सिक्स्थ टाइप, इट इज एन हेक्सागोनल यूनिट सेल और हेक्सागोनल लैटिस सेल. छठा जो टाइप है बेटा हेक्सागोनल यूनिट सेल और हेक्सागोनल लैटिस सेल. नाउ इन विच A and B आर इक्वल बट दे आर नॉट इक्वल टू C. इसमें बेटा A और B दोनों बेटा लेंथ A और B की बेटा दोनों सेम होते हैं बट दे आर नॉट इक्वल टू C. And angle alpha is equal to beta, that is equal to 90 degree, and gamma is equal to 120 degree. So that unit cell is called as hexagonal unit cell or hexagonal lattice cell. Means here the length of two edges A and B are similar, but third length C is different. तो बेटा दो लेंथ A और B बेटा दोनों सेम रहेंगे मगर बेटा सी बेटे क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा. सी क्या रहेगा बेटा, डिफरेंट रहेगा. और बेटे एंगल अल्फा बीटा दे आर इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री. दैट इज कॉल्ड हेक्सागोनल यूनिट सेल और हेक्सागोनल लैटिस सेल. देर आर ऑल्सो ओनली वन टाइप. इसमें भी बेटा एक ही टाइप है, दैट इज द सिंपल और प्रिमिटिव. बेटा सिंपल और प्रिमिटिव हर किसी में होता है बिकॉज एवरी यूनिट सेल कंटेन द कंस्टिट्यूएंट एट द कॉर्नर्स. बेटा बगैर कॉर्नर के बेटा यूनिट सेल पॉसिबल ही नहीं है. और बेटा हर यूनिट सेल के कॉर्नर पे कंस्टिट्यूएंट होता ही है, इसलिए बेटा सिंपल और प्रिमिटिव सभी में रहेगा. सो सिंपल और प्रिमिटिव हेक्सागोनल यूनिट सेल. सो इन दिस हेक्सागोनल यूनिट सेल कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स. तो बेटा वो हेक्सागोनल यूनिट सेल जिसमें बेटा कंस्टिट्यूएंट कॉर्नर पे रहेंगे आर कॉल्ड सिंपल और प्रिमिटिव हेक्सागोनल यूनिट सेल. एंड इट्स एग्जांपल इज जिंक ऑक्साइड ZnO, बेरिलियम ऑक्साइड BeO, कोबाल्ट सल्फाइड COS, स्टैनस सल्फाइड SNS, या बेटा टिन सल्फाइड SNS, कोबाल्ट सल्फाइड COS, beryllium oxide BeO, zinc oxide ZnO. All these are the examples of simple or primitive hexagonal unit cell. तो बेटा हेक्सागोनल के लिए क्या रहना, A और B की लेंथ सेम रहना मगर बेटा C डिफरेंट रहना. और बेटे एंगल अल्फा और बीटा दोनों सेम 90 डिग्री मगर बेटा गामा 120 डिग्री. ओके, नाउ हियर इट इज द हेक्सागोनल यूनिट सेल. ये है बेटा हेक्सागोनल यूनिट सेल. राइट, अब बेटा इसके लिए कंडीशन क्या रहेगी, A इज इक्वल टू B. लिखूंगा यहां पे मैं A इज इक्वल टू B बट नॉट इक्वल टू C. एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. राइट, बट गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री. Right, there are only one type, that is simple or primitive.
It is the shape hexagonal. The name itself indicate hexagonal, 6 corner. So constituents are present only at the corners. Constituent बेटा present रहेंगे सिर्फ और सिर्फ बेटा कहाँ पे, corner पे. So such hexagonal unit cell is called simple or primitive hexagonal unit cell. Now the last type of unit cell, that is the rhombohedral unit cell or rhombohedral lattice cell. Rhombo, RHOMBOHEDRAL, rhombohedral unit cell or rhombohedral lattice cell. Now in this lattice cell, all the 3 edges are equal. Means A is equal to B is equal to C. And all the angles alpha is equal to beta is equal to gamma. But they are not equal to 90 degree. अब बेटा आप यहाँ पे हो सकता कंफ्यूज हो रहेंगे, सर ये तो क्यूबिक के लिए कंडीशन है, मगर बेटा क्यूबिक में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा डेट इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है. यहां बेटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. समझा ना? इट इज द डिफरेंस. सो द यूनिट सेल in which the length of all the 3 edges are equal, means A is equal to B is equal to C, and all the 3 angles are equal, alpha is equal to beta is equal to gamma, but they are not equal to 90 degree. Such unit cell is called rhombohedral unit cell or rhombohedral lattice cell. Right? Now there are also only one type, simple or primitive रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल. इसमें भी बेटा एक टाइप है सिंपल और प्रिमिटिव रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल, इन विच कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर. जिसमें बेटा कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहेंगे कहां पर, कॉर्नर पे. एग्जांपल्स कैल्साइट, NaNO3 FeCO3, NaNO3 FeCO3, calcite. All these are the examples of rhombohedral unit cell or lattice cell. Means here the length of A is equal to B is equal to C, alpha is equal to beta is equal to gamma, but not equal to 90 degree. Okay. So see here, it is rhombohedral. So for this rhombohedral, A is equal to B is equal to C, alpha is equal to beta is equal to gamma, but not equal to 90 degree. So such unit cell is called rhombohedral. There are only one type, simple or primitive. It is simple or primitive in which constituents are present only at the corners. So these are the total main 7 types, and with subtype 14 types of unit cell. तो बेटा ये टोटल बेटा मेन 7 टाइप्स के और बेटा सब टाइप मिला के 14 टाइप्स के. क्यूबिक सेल में 3 सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड. टेट्रागोनल में 2 सिंपल टेट्रागोनल, बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल, 5 हो गए बेटा. आर्थोरोम्बिक में 4 सिंपल आर्थोरोम्बिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, 5 और 4 बेटा 9. मोनोक्लिनिक में बेटा 2 सिंपल और दूसरा बेटा एंड सेंटर्ड, 11. ट्राइक्लिनिक में 1, ट्राइक्लिनिक में 1 सिंपल और प्रिमिटिव, 12. हेक्सागोनल में 1 सिंपल और प्रिमिटिव, 13. और बेटा रोम्बोहेड्रल में 1 सिंपल और प्रिमिटिव, 14. So such 14 types of different unit cells are obtained by changing the length of ABC and angle alpha, beta and gamma, and these 14 types of different unit cells are called as Bravais lattice. Okay, any difficulty up to here? So today we will stop here, tomorrow we will continue.